चलिए विवेक बंसल जी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री, मोदी जुड़वा भाई हैं, ये एक नया पॉलिटिकल टर्म है। देखिए, ये बस अनल गलल बयानबाजी से कुछ नहीं होता। आज कहीं ना कहीं ओवैसी जी जो हैं और इनकी AIM पार्टी जो है, ये बौखला रहे हैं। ये अपना अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में पहले भी गए थे, इन्होंने अपने कुछ प्रत्याशी खड़े किए थे, उसमें से कुछ बैठ गए, कुछ ने चुनाव लड़ा। तो आज सबसे पहली तो बात यह है कि जहां तक ये बात है, मैं तो ये कहूंगा कि इसके बरक्स असलियत और वास्तविकता ये है कि बीजेपी और जो ओवैसी जी जो है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज कहीं भी देखिए, बिहार का जीता जागता उदाहरण है कि किस तरीके के प्रत्याशियों ने, जो सरकार नहीं बनने दी कांग्रेस की और जनता दल की, ये इनके प्रत्याशियों ने वहां, ये इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद है किसी भी तरीके से कांग्रेस कमजोर हो और अलगाववाद की, जहां भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, ये अल्पसंख्यकों को कहीं ना कहीं आप वहां सरकार नहीं बना पाए, डराकर कि ये गुजरात में 13 सीटों पर लड़े, आज मतदाता जो है स्वतंत्र है, ये इनको सब पता चल जाता है। ये अंतर्यामी है ओवैसी जी कि जो राहुल गांधी जी और को वोट देते हैं, वो मोदी जी को भी वोट देते हैं, या तो EVM मशीन में ये घुस गए हैं, या EVM की कोई इनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये बड़ी हास्यप्रद बात लगती है। ये सोचते हैं कि मतदाता बिल्कुल अनभिज्ञ है, मूर्ख है, जैसे ये बताएंगे वो उस तरीके की बातों को स्वीकार कर लेगा। मैं आ रहा हूँ फरहान, आऊंगा आपके पास। एक टिप्पणी अवनिजेश जी के ले लो। फरहान, आप अपनी बात यहीं से शुरू करिएगा। आज इस देश में राजनीति जोड़ने की होनी चाहिए, तोड़ने की नहीं कि सिर्फ मुस्लिम करके आप जो राजनीति करने की बात करते हो भाई। अच्छा। इंसानियत की, भाईचारगी की बात करने की बात करो। ठीक। आज लोगों को जोड़ने की बात करो। ये हिंदुस्तान तभी आगे बढ़ेगा, ये भारत तभी एकजुट रहेगा। ठीक है, सभी चाहते हैं विवेक बंसल जी की भारत आगे बढ़े, एकजुट रहे, एक दूसरे वो सभी चाहते हैं। मैं आ रहा हूं सर आपके पास। बाय टॉकिंग अबाउट विट्रियोलिक एंड कम्युनल सांप्रदायिक राजनीति करके। ठीक है, मैं आ रहा हूं। अवनिजेश जी, जो बातें ओवैसी ने कही, हिजाब पहनने से रोका गया, दाढ़ी टोपी देखकर नफरत, लिंचिंग की बात कर दी, लेकिन सरतन से जुदा पर सवाल पूछे तो फरहान शुरू में ही बौखला गए, पूछने लगे कहां हो गया, मैं बरगला रहा हूं। राकेश जी, पहली बात तो मैं जरा इनके जुड़वा भाई बता दूं कि कौन है। भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है, तो इन दोनों पार्टियों के बीच में झगड़ा है मुस्लिम वोटों का। कहते हैं कि मुस्लिम हमारे वोट कटवा हैं, ये हमारे वोट काट लेते हैं। तो भाइयों के बीच में जो झगड़ा होता है, वो झगड़ा यहाँ पे साफ दिखाई देता है। वो कहते हैं कि देखो ये जो है बी पार्टी है, हमारे वोट काट जाती है, इस वजह से हम जीत नहीं पाते। वो वैसे ही कहते हैं कि देखो, जो हम जहां हम नहीं खड़े होते वहां भी तुम हार जाते हो, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो ये बेसिकली उस मुस्लिम वोट बैंक की प्रॉपर्टी का झगड़ा है, एक बात। दूसरे, अगर कोई है साथ में, एक तो ये प्रमाण हो गया। दूसरा, मनमोहन सिंह की सरकार बचाने के लिए एक वोट से ओवैसी साहब आए थे कांग्रेस की सरकार बचाने के लिए। और मैं बता दूं विवेक बंसल जी, अभी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट के लिए ओवैसी के विधायकों ने कांग्रेस के वो कैंडिडेट को वोट दिया था। आपको मालूम होगा शायद ये बात। तो किसका भाई है, किसकी भाईपंथी। मैं बीच में नहीं बोला था ना, मैं बीच में नहीं बोला था ना। आपके वोट देने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। क्या हमने सार्वजनिक रूप से उनसे कोई वोट कैसे कहते हैं? वोट देने से नहीं होता तो वोट कटवा क्यों कहते हैं फिर उनको? नहीं, बिल्कुल रोक नहीं सकता। सवाल ये कि जुड़वा भाई कौन है? अरे भैया बात सुनिए, मैं बीच में, राकेश जी मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, इसलिए ये आप लोगों ने कर दिया है। आज राकेश जी क्या बंसल जी को सुन लीजिए, वो इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस बीच सवाल ये है अवनिजेश जी, क्या मैं मान लूं आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल मोदी नहीं, राहुल और ओवैसी जुड़वा भाई हैं? नहीं, एक बात बड़ी साफ सी है राकेश जी, ये इस बातों का जवाब देना भी अपने स्तर से नीचे उतरने की बात है। मैंने आपको बता दिया कौन किसकी प्रॉपर्टी कॉमन है, किसकी, कौन किसके साथ खड़ा होता है संकट के समय में वोट मांगने के लिए। ये सब बिल्कुल साफ है, प्रमाण है, ये तथ्य है। इसमें कहीं कोई झूठ या फेक न्यूज नहीं है, इसमें मार्क जुबेर आएगा। दूसरी बात में राकेश जी इनको चुप करिए ना, ये क्या है ये? अच्छा सुन लीजिए सर, आपको भी तो वोट चाहिए। राकेश जी एक बात लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए एक बात बड़ी साफ सी है कि जितनी लिंचिंग हुई है,
124 नाम हिंदुओं के मेरे पास हैं, जिनका चाहे वो बेंगलोर में हो, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे वो कहीं अलीगढ़ में हो, चाहे दिल्ली में हो, मैं नाम बता सकता हूं। सरकार उस पर श्वेत पत्र जारी करे, लेकिन मुझे मालूम है सरकार की दिक्कत क्या है। सरकार जो है संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी इस तरीके की कोई लिस्ट तैयार नहीं कर सकती। लिस्ट जिस दिन सामने आ गई ना, और मुझे लगता है कि श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, ये फेक न्यूज हटनी चाहिए। किसके कितने नाम बताऊं मैं, आप बताइए, आप बताइए। अवस्थी साहब, बहुत अच्छी बात है, जिस श्वेत तरीके पत्र जारी होना चाहिए। अरे भैया आपका भैया अच्छा, आप ठीक है, ठीक है। इसमें काय को बोल लेते हैं, आपको मिल तो गया था वोट, आपको ठीक ठीक ठीक। ओवैसी के 2 वोट मिल गए थे आपको, तो आप काहे को परेशान हो रहे हैं? ओवैसी के 2 वोट से जीते ना। अच्छा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, महाराष्ट्र अनिकेत जी में आ रहा हूँ राज्यसभा दोबारा की आपके सीट पास। ओवैसी के वोटों से जीते थे ना। मैं दोबारा आ रहा हूँ।